बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन चरित्र के क्रमांक को आगे बढ़ाते हुए आज बताएंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी उस समय मात्र भीमराव थे। भीमराव ने ग्रेजुएशन किस कॉलेज से किया, प्रिंसिपल कौन था, प्रोफेसर कौन थे, कौन प्रोफेसर उनसे विशेष लगाव रखते थे, उन्हें कपड़े देते थे, किताबें भी देते थे, और महाविद्यालय में उनको पढ़ाई के समय किन समस्याओं का सामना करना पड़ा इसको भी बताएंगे। क्यों कहते हैं कि घायल की गत घायल ही जाने, ये भी बताएंगे। भीमराव के परिवार को सवर्णों के बीच में रहने का मौका कैसे हासिल हुआ, ये बहुत बड़ी बात है उस समय की, इस पर भी चर्चा करेंगे, ये भी बताएंगे। भीमराव जिस मकान में रहते थे वो कितना बड़ा था, ये भी बताएंगे। और जब भीमराव पढ़ने बैठते थे तो उनके पिताजी रामजी सकपाल पैरा क्यों देते थे, यह भी बताएंगे। और भीमराव ने ग्रेजुएशन कब किया, किस सन में किया, ये भी बताएंगे। तो साथियों, विषय काफ़ी लंबा है और जिसके कारण वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन इस पूरे वीडियो को ज़रूर सुनें, तभी आपकी ये सभी प्रश्नों का उत्तर मिल पाएगा, आपकी शंकाओं का समाधान हो पाएगा। और इसके बाद आप कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स ज़रूर लिखें। तो साथियों, भीमराव मुंबई के जिस महाविद्यालय में पढ़ते थे उस महाविद्यालय का नाम था एल्फिंस्टन कॉलेज। साथियों, उस कॉलेज के प्रिंसिपल का, एल्फिंस्टन कॉलेज के प्रिंसिपल का प्राचार्य का नाम था कावर्टन और प्रोफेसर का नाम था, एक प्रोफेसर थे मूलर और दूसरे प्रोफेसर थे एंडरसन जैसे फेमस और अध्यापन कार्य में दक्ष थे। वो इनका अध्यापन कार्य करा रहे थे, लेकिन उनके अध्यापन शैली का प्रभाव भीमराव के मन पर नहीं पड़ सका। प्रोफेसर मूलर तो भीमराव के प्रति विशेष लगाव और प्रेम रखते थे। वो भीमराव के अपने कपड़े, कमीज आदि देते थे, किताबें भी देते थे। इसके बावजूद वो अपना प्रभाव भीमराव पर नहीं डाल सके और ना ही कोई नई चेतना का संचार कर सके। भीमराव जब महाविद्यालय में अध्ययन कर रहे थे तो उन्हें वहाँ भी अस्पृश्यता का दंभ झेलना पड़ा, जो प्राइमरी स्कूलों में या इससे पूर्व के स्कूलों में और समाज में जो दंभ, जातीयता, अस्पृश्यता का दंभ झेलना पड़ा, वो महाविद्यालय में भी उसने पीछा नहीं छोड़ा। उनको यहाँ भी पानी पीने की सुविधा नहीं थी। जिस तरह प्राइमरी स्कूल में, जूनियर स्कूल में, अन्य स्कूलों में उन्हें पानी पीने की सुविधा नहीं थी, वो इस डिग्री कॉलेज में, महाविद्यालय में भी नहीं था। अस्पृश्यों की दीनावस्था को देखकर उन्हें मन ही मन बहुत कष्ट होता था। कहते हैं कि घायल की गत घायल ही जाने, ये बात पूर्णतः, ये कहावत पूर्णतः चरितार्थ होती है कि घायल की गत घायल ही जाने। दूसरा तो हंसी उड़ाता है, मजाक बनाता है, लेकिन उस घायल के दिल पर क्या गुजर रही होती है ये वही जानता है। इसीलिए सही कहा है कि घायल की गत घायल ही जाने। भीमराव ने यह निश्चय किया कि उन्हें परीक्षा में सफलता प्राप्त करनी है। इन परिस्थितियों देखकर उन्होंने निश्चय किया कि मुझे एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना है, इसलिए उन्होंने अध्ययन पर और जोर दिया। उस विद्यालय में योग्य मार्गदर्शन न मिलने पर भी विशिष्ट उद्देश्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित होकर के भावी जीवन में संघर्ष के लिए वृद्धि हो, मन में सामर्थ्यशाली हो बनाने वाली जो साधन थे, मन को सामर्थ्यशाली बनाने वाले जो भी साधन थे, उन्हें प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया। उसी समय रामजी सकपाल, जो सेना में सूबेदार थे, प्राचार्य थे, ओए बावड़ी के इम्प्रूवमेंट चाल नंबर 1 में सपरिवार आकर के रहने लगे। जब उन्हें मालूम हुआ कि सरकार ये चालें बनवाना शुरू करने वाली हैं, शुरू करेंगी, तो रामजी सकपाल
उस समय मुंबई के राज्यपाल मतलब गवर्नर से जाकर भेंट की, मिले और अस्पृश्यों के लिए, अछूत वर्ग के लिए चालें खुली रखी जाएं, चालों में उनको भी निवास करने का मौका दिया जाए। इस आशय का प्रतिवेदन उन्होंने राज्यपाल के सामने प्रस्तुत किया, रखा। इसी बात का ये परिणाम निकला। उनके उस प्रतिवेदन का परिणाम ये हुआ कि उन अस्पृश्यों को सवर्णों के साथ रहने का, चाल में एक साथ रहने का मौका हासिल हुआ। ये रामजी सकपाल की दूरदर्शिता का परिचय था, क्योंकि वो मिलिट्री में रहे थे और मिलिट्री में सूबेदार मेजर थे, और सूबेदार मेजर ही नहीं, उस स्कूल के, कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे। इसलिए उन्हें शिक्षा का महत्व मालूम था और अंग्रेजों की अधिकार क्या वो दे सकते हैं ये मालूम था। इसलिए रामजी सकपाल ने उस समय तत्कालीन राज्यपाल गवर्नर से मिलकर ये मांग की और गवर्नर ने उनकी मांग को पूरा किया और उनको सवर्णों के साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ। रामजी सकपाल चाल नंबर 1 की दूसरी मंजिल पर रहते थे। 2 कमरे थे, कमरा नंबर चाल नंबर 50, चाल नंबर 51। कमरे के भीतर, एक कमरा के भीतर कमरा नंबर 50 में भीमराव निवास करते थे और उसी में वो अध्ययन करते थे। यही कमरा उठने बैठने या कोई गेस्ट आता था उनके लिए भी प्रयोग में लाया जाता था, जबकि कमरा नंबर 51 में रसोई घर था और सभी सामान वहाँ पर रहता था। जब कमरे में भीमराव अध्ययन करते थे उस समय रामजी सकपाल बाहर रहकर निगरानी करते थे, पहरा करते थे कि कोई उनको पढ़ाई में डिस्टर्ब ना कर दे, कोई वहाँ पर और डिस्टर्ब करने ना आ जाए जिससे पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। इतना ख्याल रामजी सकपाल रखते थे और इसके लिए जब तक भीमराव पढ़ते थे वो जागते थे। भीमराव के साथ उनके पिता का जो त्याग है वो नहीं भुलाया जा सकता है। भीमराव को भीमराव बनाने वाले उनके पिता रामजी सकपाल हैं। अब आगे जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आती, भीमराव उतने ही उत्साह के साथ और अधिक समय तक अध्ययन करते और उन्होंने 1912 में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। कब की? 1912 में उन्होंने ग्रेजुएशन किया था। तो साथियों, आज की जानकारी बस यहीं तक। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है, इस विषय में आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिखें तथा प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।